नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को मेरी ओर से कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18 नवंबर 2021 और 19 नवंबर 2021 दोनों ही दिन कार्तिक पूर्णिमा रहेगी। 18 नवंबर 2021 को दोपहर 12 बजे पूनम तिथि जो है वह प्रारंभ हो रही है और 19 नवंबर 2021 को दोपहर में 2:27 पर समाप्त होगी। तो इन दोनों दिनों में ही पूर्णिमा का महत्व माना गया है। लेकिन जो व्रत रहेगा कार्तिक पूर्णिमा का, वो व्रत रहेगा 18 नवंबर 2021 को। 19 नवंबर पे दान पुण्य इत्यादि किया जा सकता है, लेकिन जो व्रत रहेगा वो रहेगा 18 नवंबर 2021 को। इस दिन पद्मक नामक योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योगों में से एक योग है। 19 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा। यहां पर भारत में यह मध्याह्न है, मीन्स आंशिक रूप में दृश्य होगा। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर क्षेत्र में धार्मिक दृष्टि से बात की जाए इस ग्रहण की तो कोई भी महत्व नहीं है, किसी भी प्रकार का न यहाँ पर यम नियम सूतक जो कि मान्य नहीं होगा। ये ग्रहण जो है वो कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ वेस्ट साइड में रूस और रूस के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहां पर और ग्रीनलैंड में दिखाई देगा। भारत के अंदर आंशिक होने के कारण इसका कोई भी यम नियम या सूतक जो है वो नहीं लगने वाला है। तो इसीलिए यहां पर किसी प्रकार से ग्रहण संबंधित कुछ भी ध्यान रखने योग्य नहीं है, किसी तरह का कोई नियम पालन नहीं करना है। दर्शकों, कार्तिक पूर्णिमा का जो महत्व है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सबसे बड़ी पूनम मानी जाती है, सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक मास की और पुण्य फलदायी मानी जाती है। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस लिए इसे माना जाता है, ये सभी जानकारी मैं आपको अपने प्रोग्राम में प्रदान करूंगी, जिससे जो ज्ञान है वो जितना ज्यादा बढ़ सकेगा हमारे धर्म से संबंधित, उतना ही ज्यादा ज्ञान जो है वो हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रदान कर पाएंगे। तो कार्तिक पूनम का विशेष महत्व जो है उससे संबंधित कथा भी जानेंगे, लेकिन उस दिन में क्या क्या होता है वो सारी बातें भी जानेंगे। कार्तिक पूनम के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, गंगाजल अर्पित करने से भगवान शिव जो है वो प्रसन्न होते हैं। गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। दीपदान, हवन, यज्ञ करना, यहां पर ऐसा माना जाता है कि दान करने से, दीप दान करने से, हवन करने से यानी कि यज्ञ करने से सांसारिक पापों से हमें क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना करने के लिए मत्स्य अवतार भी धारण किया था। इस माह में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इसीलिए दीपदान किया जाता है। नदियों एवं तालाबों में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा कर पुण्य प्राप्त किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के सुबह प्रातः पवित्र नदी, सरोवर या फिर कुंड में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और स्नान के बाद में दीपदान करना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसी दिन राधा जी की पूजा का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया जो दान है वो कई गुना ज्यादा होकर हमें प्राप्त होता है, यानी 2 गुना ज्यादा हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि इसका पुण्य काल जो है वो दुगना मिलता है हमको अगर हम यहाँ पर दान करते हैं। तो यहाँ पे दान आप किन किन चीजों का कर सकते हैं? घी का दान शुभ माना जाता है, गाय का दान जो है वो शुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश आप यहाँ पर गाय का दान नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आप छोटी सी चांदी की गाय का दान भी कर सकते हैं, या फिर गाय से जो हमें वस्तु प्राप्त होती है यानी गौ माता से संबंधित हमें जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, इन सब का दान भी बहुत ज्यादा शुभ रहता है। तो ऐसे में इन सब का जितना आप दान करें वो बहुत ही शुभ माना जाता है। अनाज में हम यहाँ पर बात करें तो चावल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपदान जो है वो किसी नदी या सरोवर में किया जाता है अगर
नदी या सरोवर की व्यवस्था आपके यहाँ नहीं है, शहर में नहीं है, तो आप धर्म स्थल पर भी यहाँ पर दीपदान कर सकते हैं, यानी दिया लगाकर आ सकते हैं धर्म स्थान पर भी। कार्तिक पूर्णिमा की एक पौराणिक व्रत की कथा है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है। आइए जानते हैं उसके बारे में। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाश, कमलाक्ष और विद्युतमाली, जो कि भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर ये तीनों पुत्र जो थे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना यहां पर ब्रह्मा जी की तपस्या की जाए। तो इन तीनों ने क्या किया, ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। तो यहां पर जो वरदान मांगा इन तीनों ने, वो मांगा कि हमें आप अमर होने का वरदान जो है वो प्रदान करें। लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला इसके अलावा आपको कुछ और मांगना है तो मांग सकते हो, दूसरा ही कोई वरदान मांगो, लेकिन अमर होने का वरदान मैं तो नहीं दे सकता। तो तीनों ने मिलकर सोचा कि इस बार ब्रह्मा जी से हम 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करने को कहते हैं, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में हम घूमने जा सके। तो 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण में नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारे मृत्यु का कारण बने। तो इन्होंने ऐसा सोचा और यही वर मांगा किससे, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से इन्होंने वर मांगा और ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे भी दिया। ये तीनों जो थे, ये तीनों भाई जो थे, वो वरदान पाकर इतना खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने इनके लिए 3 नगरों का क्या किया, निर्माण किया। तारकेश के लिए सोने का नगर बनाया, कमलाक्ष के लिए यहां पर बनाया चांदी का और विद्युतमाली के लिए बनाया गया लोहे का नगर। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में अपना अधिकार जो था वो जमा लिया। ऐसे में इंद्रदेव काफी परेशान हो गए और भयभीत भी, और वो सीधा किसके पास गए, भगवान शिव के पास, उनकी शरण में चले गए। उन्होंने वो सारी व्यथा भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का क्या किया, निर्माण। इस दिव्य रथ की हर एक चीज जो थी वो बनी हुई थी किससे, देवताओं से, यानी देवताओं द्वारा सभी रथ की चीजें बनी हुई थी। तो चंद्रमा और सूर्य जो थे वह क्या बने, पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और यहाँ पर शेषनाग जो थे वो क्या बने, प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की जो नोक थी वो कौन बने, यहाँ पर बाण की जो नोक थी वो बने अग्निदेव। तो इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवान शिव और तीनों भाइयों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ के समीप आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ दिया और इन तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी है। तो यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हमने जानी पौराणिक कथा कार्तिक पूनम के पीछे की, तो यानी कार्तिक पूनम क्यों मनाई जाती है। अब बढ़ेंगे आगे और जानेंगे कि आज के दिन किस राशि वाले को क्या उपाय करना चाहिए। मेष राशि। मेष राशि वालों, आपके लिए सबसे अच्छा जो दान रहेगा आज के लिए वो है गेहूं और गुड़। इसका दान आप अवश्य करिए। आर्थिक समृद्धि यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका दान आपको आर्थिक मामलों में काफी मददगार साबित होने वाला है और आपके परिवार में खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। वृषभ राशि। आपके लिए जो दान है वो है मिश्री और कपूर का। आपको आज मिश्री और कपूर का दान करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में भी यदि समस्या चल रही है तो इसके साथ में आप शक्कर का दान भी कर सकते हैं, यानी शक्कर का और कपूर का। खुशहाली के लिए, घर की समृद्धि के लिए मिश्री का दान करें। मिथुन राशि। हरे साबुत मूंग और पंचरत्न का दान, दाल का दान जो है वो आपके लिए काफी शुभ है। आपके जीवन में यदि संतान संबंधित दिक्कत आ रही है तो ये उपाय आपके लिए काफी शुभ रहेगा।
व अन्य क्षेत्रों में भी ये उपाय आपको उन्नति प्रदान करेगा। कर्क राशि, चावल और दही का दान जो है वो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है जो ठीक नहीं हो पा रही है, लगातार स्वास्थ्य संबंधित परेशानी चल रही है, तो यहाँ पर आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें और विष्णु भगवान को यहाँ पर आप हल्दी चढ़ाएं। सिंह राशि, आपके लिए जो शुभ दान है वो है केसर का दान। तांबे के बर्तन में अनाज भरकर दान करेंगे तो शुभ रहेगा। कन्या राशि, आपके लिए सबसे शुभ उपाय है आज के लिए गौ सेवा करना, यानी गाय को भोजन कराइए, सबसे ज्यादा शुभ है। गौ सेवा आपके लिए आज काफी पुण्य फल लेकर आएगी। वृश्चिक राशि, चने की दाल का और घी का दान आपके लिए काफी शुभ रहेगा। धनु राशि, शहद का दान और हल्दी का दान आपके लिए जीवन में उन्नति को लेकर आएगा। मकर राशि, आपके लिए जो सबसे अच्छा दान है वो है तिल और कंबल का दान। कुंभ राशि, उड़द की दाल का दान और यहाँ पर यदि आप लोहे से निर्मित बर्तन अगर आप दान करते हैं तो यहाँ आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, जो दिक्कतें आपको आर्थिक व मानसिक रूप से देखने को मिल रही है, इस दान से आपको काफी यहाँ पर रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा आपकी परेशानियों में। मीन राशि, केसर चंदन का दान और पीला वस्त्र का दान यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आएगा। ये दान करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा आज के दिन। ये तो हमने जाना आज कार्तिक पूनम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी, कल फिर हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ में ज्योतिषीय संबंधित। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं ज्योतिष संबंधित, तो आप मुझसे हमारे कार्यालय पर आकर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है एमजीएच रोड, कांग्रेस कार्यालय के पास, दशा महादशा ज्योतिष वास्तु सेवाएं। या फिर आप हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी के लिए हमारा जो नंबर है वो डिस्प्ले हो रहा है 8890432189। नमस्कार।